नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार ने ये पूरा प्लान बना लिया है कि अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे? अब ये वो बड़े दावे हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा है। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह पर चलता है कि नीतीश कुमार का मोह भंग हो चुका है और अब वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है। 2 दिन पहले नड्डा साहब के घर पर मीटिंग थी, तब नीतीश कुमार की तबीयत बहुत खराब थी और वो उस मीटिंग में नहीं जा पाए थे। लेकिन 2 दिन बाद नीतीश कुमार की तबीयत ठीक भी हो जाती है और वो प्रगति यात्रा को छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो सबसे पहले कहां जाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, जो एक कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसी नेता रहे। और ये बात का दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर, तो वहां पर राहुल गांधी पहले से मौजूद थे। तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दिया है और इससे पहले भी इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर तो दिया ही था। तो नीतीश कुमार, लालच उनके मन में कहीं ना कहीं आ गया है और वो जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव बन जाएंगे। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इस तरीके के दावों को हवा तब मिल गई जब नीतीश कुमार से तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो नीतीश कुमार ने साफ कहा कि आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आज 4 बजे के बाद। तो आखिर 4 बजे के बाद नीतीश कुमार ऐसा क्या करने वाले हैं कि उन्होंने सब पत्रकारों को यह कह दिया कि सारे सवालों का जवाब मिलेगा लेकिन 4 बजे के बाद? तो भाई साहब, 4 बजे के बाद इसलिए क्योंकि आज 4 बजे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग कई मायने में खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि नीतीश कुमार काफी दिनों से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। चाहे बड़े से बड़ी बात हो जाए, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी किसी बड़े आंधी की तरफ इशारा करती है। नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो वो कुछ बड़ा फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार काफी दिनों से चुप हैं। वो तब भी चुप थे जब अमित शाह ने एक चैनल के इंटरव्यू में ये कह दिया था कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं ये पार्टी तय करेगी। यहां तक भी कह दिया था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं ये भी जो है वो पार्टी के आला कमान से जो है वो तय होगा। अमित शाह के इतने बयानों के बावजूद भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बोले, मतलब उन्होंने एकदम चुप्पी साध ली। इसके अलावा वाजपेयी जी के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने, विजय सिन्हा ने ये कह दिया था कि वाजपेयी जी को अच्छी वाली श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यानी कि विजय सिन्हा ने भी ये साफ कर दिया था कि ना तो जेडीयू का साथ बीजेपी को पसंद आ रहा है और ना एनडीए में नीतीश कुमार की कोई खास आवश्यकता है। इससे पहले आपको सम्राट चौधरी वाला बयान याद ही होगा, जिसमें सम्राट चौधरी कहते कहते ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो कूड़ा हो चुके हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, वो भी तब जब नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि वो अपनी कुर्सी हर जगह लेकर चले जाते हैं। सुबह किसी और पार्टी में शपथ लेते हैं, शाम को किसी और पार्टी में शपथ ले लेते हैं, निकलते इधर के लिए हैं, पहुंच उधर जाते हैं। तब नीतीश कुमार के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कही जा रही थी और नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है और खुद भी नीतीश कुमार जो है वो पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह का इतना बड़ा बयान जो अंबेडकर को लेकर उन्होंने दिया था, नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी तो है ही कि अमित शाह के बयान का उन्होंने खंडन ना करके अपने बहुत बड़े वोट बैंक पर जो है उन्होंने असर डाला है। तब भी नीतीश कुमार ने ना तो बयान का खंडन किया और ना ही अमित शाह से नाराजगी जताई थी। तो ये बात तो साफ थी कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है। यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला खरवास में नहीं लेते हैं, तो खरवास के बाद नीतीश कुमार कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। और आज जब अमित शाह के बयान के बाद पहली बार मोदी जी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, उसके बाद क्या बड़ी बात होंगे आपको पता है? मतलब नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे तो वो अपनी कई गिले शिकवे पर बात कर सकते हैं। गिला शिकवा वो भी कि
दिल्ली जैसे 70 सीटों में से नीतीश कुमार को 2 सीटें भी जो है वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नहीं मिल पा रही। तो नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिनको लगातार एनडीए की तरफ से धुतकारा जा रहा है। उधर इंडिया की तरफ से उन्हें बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, तो कभी जो है बड़े बड़े ऑफर्स के साथ उन्हें जो है वो लुभाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार जो है वो हाईजैक किए जा चुके हैं, वो बीजेपी के कठपुतली बन गए हैं, इस तरीके की चीजें कहे जाना। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खरी खरी बात करेंगे, सीधे सीधे पूछ लेंगे कि आप हमें अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, साफ बताइए। आप ये बताइए कि हमारे नेतृत्व में बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। या ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली में आप हमें 2 या 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए देंगे या नहीं देंगे। मतलब ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक बात साफ हो रही है कि बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि वो जेडीयू की पार्टी को ही तोड़ दे। और बीजेपी का अपना एक इतिहास भी रहा है कि वो हर पार्टी जिससे वो गठबंधन करती है उसका बंटाधार कर देती है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में ये सभी को पता है, और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पार्ट 2 जो है वो नीतीश कुमार होंगे, और नीतीश कुमार को इसीलिए भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। यानी कि भारत रत्न वो लंचूस है जो नीतीश कुमार को थमाया जाएगा और उन्हें टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। उनकी विदाई जो है वो पूरे सम्मान के साथ दी जाए, इसीलिए भारत रत्न जैसी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं दिया जाए, मतलब घाव भी लगाएंगे और मलहम भी यही लगाएंगे। ये वाली प्लानिंग जो है वो बीजेपी कर रही है, और ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार कुछ तो बड़ा सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पत्रकारों को साफ कहा है कि 4 बजे तक रुकिए, पहले मोदी जी से अपना साठगांठ करके आते हैं, साफ करके आते हैं कि वो हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। हो सकता है कि मोदी जी से मीटिंग करने के बाद बाहर निकलते ही नीतीश कुमार ये बोल दें कि अब उन्हें एनडीए के साथ नहीं इंडिया के साथ जाना है। ये हो सकता है, और ऐसा नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सबसे कम समय में कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कहा जाता है कि अगर खुद नीतीश कुमार से पूछ लिया जाए कि आप कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो शायद नीतीश कुमार जो है वो बिना गिने ना बता पाए। इतने सालों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 9 बार उन्होंने शपथ ग्रहण जो है वो किया है, और कई सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। ये बात नीतीश कुमार से पूछ ली जाए तो वो भी बिना जोड़े ना बता पाए, इतनी बार वो शपथ ले चुके हैं। इस तरीके की बात जो है वो कही जाती है। तो नीतीश कुमार 4 बजे प्रेस वालों को क्या संबोधित कर बताएंगे, ये सोचने की बात है। और नीतीश कुमार और मोदी की मुलाकात इसलिए भी जो है वो बड़ी खास बताई जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वो ललन सिंह और संजय झा को साथ ले जाते हैं, लेकिन इस बार जब वो दिल्ली गए तो ना तो उनके साथ ललन सिंह नजर आए और ना संजय झा नजर आए। मतलब जेडीयू के ये 2 बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। लेकिन तब भी नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाते हैं, तो दोनों लोगों को साथ इसलिए नहीं ले जाते ताकि जो सीक्रेट बात हो वो लीक ना हो। इसीलिए नीतीश कुमार अकेले गए थे, और उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है, ये सूत्रों से कहा जा रहा है। अब ललन सिंह और संजय झा को क्यों नहीं ले गए, ये बड़ा सवाल है। और एक बात और है, जिस तरीके से ललन सिंह और संजय झा बीजेपी की तरफ झुकते जा रहे हैं, उससे नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा तो लग गया है कि बिहार में जेडीयू को तोड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और अगर जेडीयू टूट जाती है तो बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और ये बीजेपी की काफी सालों से तमन्ना है। मतलब बीजेपी ये सपना देख रही है कि एक दिन ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का नेता बनेगा। और ये बात खुले मन से विजय सिन्हा ने कह भी दी है। तो अब उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय सिन्हा का इतना बड़ा बयान आ जाना कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बना दे, तभी जो है वो अच्छी और श्रद्धांजलि जो है वो वाजपेयी जी की होगी। इतने बड़े बड़े बयानों के बाद भी नीतीश कुमार इसीलिए चुप थे क्योंकि उन्हें सीधे सीधे आर और पार की लड़ाई लड़नी थी। क्योंकि नीतीश कुमार के पास बड़े बड़े ऑफर हैं। एक तरफ इंडिया से ऑफर है, इंडिया गठबंधन में कभी वो राहुल जी जो है उनको ऑफर दे रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव क्या दे रहे हैं कि चाचा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, जब चाहे तब चाचा आ जाए। इसीलिए आप देखिए कि ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट बीपीएससी का हो रहा है, इसमें भी आप देखिए तो कोई बड़ा नेता लगातार नीतीश कुमार को कोस नहीं रहा है, जबकि सबसे बड़ी जवाबदेही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ही तय होनी चाहिए।
कल बीपीएससी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कल रात सड़कों की विभत्स तस्वीर देखने को मिली, लेकिन किसी ने भी सीधे सीधे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एनडीए को लगता है कि एनडीए तो चाह ही रही है और इंडिया को ये लगता है कि नीतीश कुमार कल जो है वो हमारे साथ भी आ सकते हैं, तो चाचा की इतनी बुराई करना ठीक नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव भी उनको तीखा तीखा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार फेविक्योल से चिपके हुए हैं कुर्सी से, कभी भी वो अपनी कुर्सी लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ भी आ सकते हैं। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली इस समय जाना, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, इस तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार वहां माहौल भांपने गए हैं, ये जानने और समझने गए हैं कि वहां पर कैसा माहौल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को एक भी टिकट जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं दिया जाएगा। इस पर भी नीतीश कुमार नाराज हैं। इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी कईयों सालों से दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब जीत नहीं पा रही है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो लड़ रहे हैं। और ऐसे में महागठबंधन का साथ निभाते हुए एनडीए को नीतीश कुमार को 1-2 सीटें तो दे ही देनी चाहिए। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को 2 सीटें भी ना मिल पाना नीतीश कुमार के लिए भारी किरकिरी वाली बात हो गई है। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि लोग उनके पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। भाई, नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो पार्टी बनाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, गिरा देते हैं। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, लेकिन जिसके साथ भी जाते हैं सबसे पहले यही बात पूछते हैं, हम आपके घर, आपके पार्टी में आएंगे, लेकिन ये बताइए मुख्यमंत्री हम बनेंगे कि नहीं। ये नीतीश कुमार की पहली लाइन होती है, चाहे वो किसी के साथ भी चले जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार जाते जाते कहीं और चले जाते हैं और पहुंचते पहुंचते कहीं और पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करना बीजेपी के लिए भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं आए तो समझिए कि ये एनडीए के लिए भी ठीक नहीं होगा और बीजेपी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पहले तो आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभाओं में एक अच्छा मजबूत पार्टी के रूप में है, या ये कह दें कि सबसे बड़ी पार्टियों में से एक मान सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में कम से कम आम आदमी पार्टी की जड़ इतनी मजबूत है कि बीजेपी उसकी जड़ को हिला पाने में बहुत सालों से कोशिश कर रही है और नाकाम हो पा रही है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार भी प्रचार नहीं करेंगे तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब नीतीश कुमार का प्रचार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूर्वांचल के बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली में वोट करते हैं। बिहार के बहुत सारे मजदूर हैं जो वहां पर काम करने जाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो दिल्ली में काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत नीतीश कुमार को पसंद करता है। इसीलिए हर साल जब भी, जितनी बार भी दिल्ली विधानसभा में चुनाव होते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी वहां चुनाव लड़ती है और अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो उन्हें सपोर्ट करता है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ लेने की वजह से बहुत ज्यादा असर जो है वो चुनाव में देखने को मिला। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए तो दिल्ली विधानसभा तो चौपट होगी ही, और बिहार के चुनाव में क्या ही होगा ये सबको पता है। और बिहार विधानसभा चुनाव पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, अमित शाह और नड्डा डी की नजर नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन भी टकटकी लगाकर देख रहा है। इसीलिए तो कभी तेजस्वी यादव ऑफर दे रहे हैं, कभी राहुल गांधी का ऑफर मिल रहा है। नीतीश कुमार की चारों तरफ चांदी है, इधर भी चांदी उधर भी चांदी। तो नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करना मोदी जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बाकी देखना होगा कि आज 4 बजे जब वो मोदी जी से मुलाकात करेंगे तो क्या छनकर बाहर निकलता है। इतना ही नहीं, 4:30 बजे जेपी नड्डा से भी मुलाकात है। तो बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा से हो सकता है नीतीश कुमार अपनी सारी असमंजस को जो है वो साझा करें, सारी परेशानी जो है वो साझा करें। और हो सकता है कि नीतीश कुमार के दबाव में अमित शाह को भी माफी मांगनी पड़ सकती है, जो अंबेडकर को लेकर उन्होंने बयान दिया था। बाकी क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम उसको लेकर खबरें, जो भी चीजें सामने आती है, हम उन सब पर जो है वो खबरें बनाएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, हमारी नजर उस पर बनी हुई है। हम सारी खबरों को देख रहे हैं, आपके लिए ऐसी खबरें ले आते रहेंगे। बाकी जो कुछ भी होने वाला है आगे आने वाले नए साल में, वो बहुत कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि लगातार खबरें जो है वो उठ रही हैं। और ये बात कही जाती है कि कहीं तो आग लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है। तो कहीं तो कुछ तो ऐसा है
कहीं तो कुछ तो ऐसा है, तभी इतनी खबरें बन रही हैं। बाकी वो कुछ तो क्या है, यही हम भी खोज रहे हैं और मिलते ही आपके साथ साझा करेंगे। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिए भाई। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग करते नहीं, वीडियो देख के चले जाते हैं।